जब हम एक्टर्स की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है उनकी ग्लैमरस लाइफ, अवार्ड फंक्शंस, उनके बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े, उनका फिट होना, उनका हमेशा परफेक्ट दिखना, राइट? और जब हमें मूड फ्रेश करना होता है तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि यार चलो नेटफ्लिक्स पे कोई फिल्म देख लेते हैं या हम कोई मूवी चलते हैं, राइट? अपना मूड फ्रेश करने के लिए। लेकिन हम में से कितने लोग समझते हैं या जानते हैं कि जिन एक्टर्स को हम देख रहे हैं वो क्या आज खुश हैं, या जिन एक्टर के बारे में हम सोच रहे हैं कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं है? हमारे दिमाग में कभी ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। तब तक नहीं आती हैं जब तक हम इस तरह की न्यूज़ नहीं देख लेते कि किसी एक्टर ने सुसाइड कर ली है, या डिप्रेशन में चला गया है, या यू you नो काम नहीं मिलने की वजह से इंडस्ट्री छोड़ दी है। जब हम इस तरह की चीज़ें सुनते हैं तब हमें समझ में आता है कि अरे, एक्टर्स की लाइफ इतनी भी परफेक्ट नहीं होती जितनी कि हमें दिखाई देती है। सबसे पहले तो हम स्ट्रगल की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में मुझे लगता है कि ये रियल स्ट्रगल है, जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि आप एक एक्टर हैं और आपको काम मिल गया, डेली सोप में मिल गया, या आपको एपिसोडिक मिल गया, या मूवी मिल गई, ठीक है? तो पहले जो आपको अमाउंट मिलेगा, या आप किसी अमाउंट पे फिक्स होंगे कि मुझे ये अमाउंट मिलेगा, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। आई I मीन वो कभी भी फिक्स नहीं होगा। कि जैसे आपने आपका 2 मिनट रोल है तो आपको इतना सपोज आपको पैसा मिलेगा, या आपका 10 मिनट रोल है तो आपको इतना मिलेगा। मतलब कोई भी फिक्स नहीं है। अगर कोई इंसान चाहे तो आपसे वो ना के बराबर पैसों में भी काम करवा सकता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आप नीडी हो, आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना है किसी भी तरीके से। तो अगर मैं ना के बराबर भी पैसा दूं या मैं लेट पैसा दूं तो भी चल जाएगा, और इसे तो इंडस्ट्री में काम करना ही है, तो किसी भी हाल में मना नहीं कर सकता। मतलब पूरी तरीके से मुझे लगता है कि उसका एक्टर का फायदा उठाया जाता है कि उसके पास कोई और काम है नहीं, और हमसे तो ये सीधा सीधा इस तरह का कुछ बहस करेगा नहीं, क्योंकि इसे आगे भी काम चाहिए। तो ये भी एक एक्टर के साथ हमेशा होता है, जो खास तौर पे आउटसाइडर होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं। स्ट्रगल की आगे बात करते हैं। मान लीजिए आपने इंडस्ट्री में बहुत काम कर लिया, आपने कई एक्टरों का नाम सुना होगा जिन लोगों ने इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया हुआ है, लीड एक्टिंग की हुई है, काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाया हुआ है। तब भी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि उनको आगे काम मिलता रहेगा। अगर उन्होंने लीड भी किया है तो भी, क्योंकि नए एक्टर आते रहते हैं, तो काम मिलने की कोई गारंटी नहीं है, भले ही आपने लीड भी क्यों ना किया हो। तो एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है, एक अनसर्टेनिटी इस इंडस्ट्री में बनी रहती है। चलिए, बहुत सारे एक्टर्स काम करना चाहते हैं और इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडस्ट्री हमने चुनी है, हमें एक्टर बनना है, तो हमें इतना पेशेंस रखना पड़ेगा। बट मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि ठीक है, एक एक्टर को इतना पेशेंस रखना पड़ता है, एक्टर को इतना समझना पड़ता है कि मुझे अपने आप पे और काम करना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा, या और भी सारे एक्टर्स हैं तो मुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बट जो एक्टर्स पूरी ज़िंदगी अपनी लगा चुके हैं, जो एक्टर्स अपना इस क्राफ्ट को अपना पूरा 100% दे चुके हैं, अपनी लाइफ लगा चुके हैं, उनके लिए भी क्या इनसिक्योर, उनके लिए भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। अभी आपने देखा होगा, एक एक्टर हैं जिन्हें पैसे की काफ़ी तंगी हो गई है और वो हेल्प मांग रहे हैं। बट मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है कि एक एक्टर अपनी पूरी लाइफ लगा देता है, इतना काम करता है, लेकिन जब उसकी सिक्योरिटी की बात आती है तो ना तो गवर्नमेंट उसका साथ देती है, ना तो कोई प्रॉपर रूल गवर्नमेंट ने बनाया है, ना इंडस्ट्री के लोगों ने बनाया है कि अगर वो उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो कम से कम उसका कुछ तो हिस्सा उसके पास होना चाहिए बाद के लिए, ताकि वो जब उसका बुरा टाइम आए तो वो यूज कर सके। और ऐसा आप करते भी हैं, जब आप गवर्नमेंट ऑफिसर को रखते हैं तो कितने ही टाइम उनके बच्चे और उनकी फैमिली उस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहते हैं, और उनके आवर्स भी फिक्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो काम कितना कर रहे हैं कितना नहीं। बट यहाँ तो एक्टर अपनी पूरी लाइफ दे देता है। आप अगर इंडस्ट्री में आप लोगों में से किसी ने आपने काम किया होगा, एक्टर होंगे, तो आपको पता होगा कि 12 घंटे की शिफ्ट होती है। अब 12 घंटे में आपका सिर्फ शायद 1 मिनट का रोल होगा या 2 मिनट का रोल होगा। आपको सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, कोई इमरजेंसी हो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको काम करना ही पड़ेगा। और अगर आप मना कर देते हैं तो 10 एक्टर और खड़े हुए हैं, और आपका मौका भी जाता है। और फिर आपको ये भी लगता है कि अरे, अगर मैंने यहाँ अभी मना कर दिया तो बाद में हो सकता है ये कोऑर्डिनेटर मुझे काम ही ना दे, ये मुझे आगे काम ही ना मिले। तो ये एक अलग उसे डर परेशान करता रहता है, तो उसे किसी भी हाल में काम करना पड़ता है। तो
मेरा मतलब यही है कि जब हम अपना 100% दे रहे हैं, पूरी लाइफ दे रहे हैं इस क्राफ्ट को, और आपको एक्टर भी अच्छा चाहिए होता है, मतलब वो गुड लुकिंग होना चाहिए, वो पार्ट में फिक्स होना चाहिए, और अगर वो एनएसडी से है या किसी वर्कशॉप से मतलब एक्टिंग अच्छे से सीखा हुआ है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब आप पेमेंट की बात होती है या पे की बात होती है तो मैं वो ना ही बताऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं इनिशियल्स की बात कर रही हूँ, जो नए नए आते हैं, जिनको ज़्यादा पता नहीं होता है, जिन्हें ज़्यादा काम नहीं किया होता है, उनका स्ट्रगल मैं बता रही हूँ कि जब तक वो उस टाइम में नहीं आ जाते या जब उनको पता नहीं होता है कि उनकी क्या वैल्यू है, तब तक ये इंडस्ट्री में कई लोग उनके साथ यही करते हैं, जितना बचा सकते हैं बचाते हैं, चाहे फिर उसे कितनी भी प्रॉब्लम हो रही हो। तब की जो एक स्ट्रगलर होता है, आउटसाइडर होता है, उसे पैसों की उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आप अपना घर छोड़ के आते हो, आपको रेंट देना होता है, आपको सारी चीज़ें खुद देखनी होती है, आपका चाहे खाना हो, चाहे आपका पीना हो, चाहे आपका रेंट हो, चाहे आपकी और भी नेसेसिटीज हो, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। लेकिन जो पेमेंट मिलती है उसमें तो ठीक से शायद रेंट भी नहीं निकल पाता है। और अगर किसी को ये लगता है कि जो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं, काफ़ी काम कर चुके हैं, वो सिक्योर हैं और उन्हें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, तो ये भी पूरी तरीके से गलत है। आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा शिल्पा शिंदे जी के बारे में, भाभी जी घर घर में वो लीड एक्ट्रेस थी, उनके साथ जो मैटर हुआ था, वो मैटर जिसमें वो सही थी या वो गलत थी ये मुझे ठीक से नहीं पता। बट एक चीज़ जो ध्यान करने वाली बात है कि उनका जो प्रॉब्लम हुआ था प्रोड्यूसर्स के साथ हुआ था, लेकिन इंडस्ट्री में वो 2 साल तक नहीं दिखी थी। 2 साल के बाद ही उनको बिग बॉस में वो जीती थी, तब जाके उनका सब मैटर सॉल्व हुआ था और अब वो दिखती है। लेकिन सोचिए, जिसने इतना सारा काम किया हो, एंटरटेन किया हो, वो तो ऐसा भी नहीं है कि अच्छा काम उन्होंने नहीं किया था, और काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में मैं उन्हें देख रही हूँ। उसके बाद भी क्या सिक्योरिटी थी, एक ही मिनट में, मतलब एक वो एक्ट्रेस है, उन्होंने मतलब आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो उन्होंने एक्टिंग ही की, लेकिन एक झटके में एक प्रोड्यूसर से प्रॉब्लम हुई तो एक ही झटके में उनको घर बैठा दिया। तो मतलब अगर आज आप लीड एक्टिंग कर रहे हैं तो इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि कल आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम होगी, मान लीजिए आपके साथ किसी भी तरह की फाइट होती है प्रोड्यूसर के साथ या डायरेक्टर के साथ, तो आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि सबके सब आपको बॉयकॉट कर देंगे। तो ये चीज़ बहुत ही ख़राब है, और ख़ास तौर पे अगर किसी भी इंडस्ट्री वाले के सामने ये वीडियो आए जो इस पोजीशन पे है कि वो इस बारे में कुछ कर सकता है, या एटलीस्ट वो ऐसा ना करे, तो प्लीज़ ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये पूरी तरह से इनजस्टिस है। आप एक एक्टर को, आपको पूरी तरह से क्राफ्ट पे वो ध्यान देता है, अपना 100% देता है वो अपना, अगर आप अपना काम करते हैं तो वो भी काम करता है अपना पूरा, और वो तो एक्टर ही है, वो कहाँ जाएगा अगर आप उसको बॉयकॉट कर दोगे तो प्लीज़ इस तरह का इनजस्टिस मत कीजिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अपनी ही इंडस्ट्री वालों के साथ इस तरह से इनजस्टिस करें और बाद में जाके आप सिद्धि विनायक में लड्डू चढ़वाते रहें, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा जान खान का, जो डेली सोप में काम करते हैं, कई सीरियलों में काम कर चुके हैं। उन्होंने अपने अकाउंट, टिकटॉक अकाउंट से एक कुछ वीडियोस डाले हैं कि उनकी और उनके टेक्नीशियंस की 1 साल से पेमेंट नहीं हुई है, और उन्होंने बताया भी कौन से प्रोडक्शन से क्या है जिसका मैं वीडियो डाल रही हूँ। अब आप बताइए कि एक्टर्स भी ऐसा तो नहीं है कि कहीं और से पैसे लेके आएंगे। अब एक्टर्स को तो यहीं से कमाना है, यहीं से खाना है, अगर आप यहाँ पर भी पैसा नहीं दोगे, वैसे भी पैसे जल्दी नहीं मिलते, 3 महीने बाद ही मिलते हैं। अब अगर आप एक एक साल उस चीज़ को खींचोगे तो आप बताइए क्या सिक्योरिटी है और कहाँ से लेके आएंगे पैसे। मतलब कि एक्टर के साथ तो ऐसा है कि आप पूरी तरह से इस इंडस्ट्री में काम भी करो, आप अपना 100% भी दो, सारी चीज़ें करो, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो मतलब कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। और अगर वो सेंटर से बात भी कर रहे हैं, उनसे कुछ मांग भी कर रहे हैं कि आप इनका पेमेंट कीजिए, तो भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को तो इसमें कम से कम कुछ करना चाहिए इसके बारे में, कि आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इंडस्ट्री के लिए भी बनाएं, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री के लोगों से टैक्स भी लेते हैं, हर तरह का, आप कहीं भी जाइए, कोई भी एक्टर होगा, ऐसा नहीं है कि बिना टैक्स के घूमता हो, या कहीं भी हम सर्विस लेने के लिए जाते हैं तो ये कह दिया जाता हो कि ठीक है आप फिल्म इंडस्ट्री के हैं, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा या आपको चार्ज नहीं लगेगा, हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो इसमें मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री में भी गवर्नमेंट को थोड़ी दखल देनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी कुछ सख्त रूल इसके बनाने चाहिए, ताकि एक्टर की सिक्योरिटी हो सके, ताकि एक्टर को ऐसे
अपनी मेहनत के पैसे मांगने के लिए भीख नहीं हेलो, मेरा नाम मांगनी। जान खान है। मैं एक एक्टर हूँ मुंबई से और मैं एक शो कर रहा था नेम हमारी बहू सिल्क फॉर जी टीवी नेटवर्क, जिसके प्रोड्यूसर्स हैं दिव्यानी रले, सुधांशु त्रिपाठी और ज्योति गुप्ता। ये जो 3 प्रोड्यूसर्स हैं, इन लोगों ने हम 15-20-30 एक्टर्स और 20-25 टेक्नीशियंस का पेमेंट अभी तक नहीं किया है पिछले 1 साल से। जैसे कि आप सब जानते हैं, इतने आर्टिकल्स आउट हो चुके हैं, आईएनबी मिनिस्ट्री से इनको एक नोटिस भी आ चुका है कि आप प्लीज जितनी जल्दी हो सके सारे एक्टर्स और टेक्नीशियंस के पेमेंट क्लियर करें। फेडरेशन इनके पीछे, सेंटा इनके पीछे, जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जेडी मजेडिया सर, अमित बैल सर, इनसे बातें करे जा रहे हैं। ये उनको भी यही टहला रहे हैं जैसे वो हमें 1 साल से टहला रहे हैं कि इस प्रोड्यूसर से हमें ये लेना है, उसने ये डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया है, उसने चैनल से पैसा नहीं आया है, और जब तक साइन नहीं होगा तो पेमेंट कैसे निकलेगा। अरे हमें इससे क्या लेना देना? जब हम आपके साथ काम कर रहे थे तो हम ये सब करते थे कि आज हमने खाना नहीं खाया है, आज हमें नींद बहुत आ रही है, आज हमारी तबीयत खराब है। आप 20 लोगों 20 को ये 24 वीडियो पसंद आया होगा। आई नो ये इशू थोड़ा सा इंटेंस है, बट बहुत इंफॉर्मेटिव है। बहुत ज़रूरी था इन चीज़ों को रिवील करना। आई होप आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड बाय।